हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग की अगली क्लास पढ़नी है केमिस्ट्री में। ठीक है, ध्यान रखना, लिखा गया है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? तो कल हम लोग योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे या संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग की अगली क्लास है जिसमें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, या हम लोग बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, या हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जो पेपर में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। तो ध्यान समझना है कि जब कोई अभिकारक, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता हो। ठीक है, जब एक आपका अभिकारक, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता हो तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वियोजन अभिक्रिया बोली जाएगी या अपघटन अभिक्रिया बोली जाएगी। माने वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख रहे हैं रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कि वह अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान रखना कर रहा है कि यह अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया अपने बाह्य प्रभाव के कारण होती होगी। ठीक है, माने जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया को होने के लिए कोई बाह्य कारक के प्रभाव से यह अभिक्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलिए लिखा जाएगा कि वह अभिक्रिया, लिखिए सभी लोग, ठीक है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, लिख रहे हैं यहाँ पर कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, जिसमें कोई यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों, बाह्य कारकों के, बाह्य कारकों के प्रभाव, बाह्य कारकों के प्रभाव से, माने वह, ठीक है, ध्यान समझना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रभाव से, ठीक है, अपने अपने अवयवी, अपने अवयवी, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रभाव से, छोटा में लिख दे डिफिनेशन को, बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से, ठीक है, ध्यान रखना है, बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है, उसे उसे वियोजन, उसे वियोजन या अपघटन, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझना है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, ठीक है, माने ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक करायक उत्पादों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाएगा द रिएक्शन which have any reactant या the reaction which have any compounds, ठीक है, break down two or more than two products by outer effect,
by outer effect, this this reaction this reaction is called decomposition reaction. This reaction is called decomposition reaction. ठीक है, ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, ठीक है, अपने बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक, ठीक है, करा है कि दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए सभी लोग। तो आगे बताएं, ठीक है, कि द रिएक्शन विच हैव एनी कंपाउंड्स ब्रेक डाउन टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बाय आउटर इफेक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। माने वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता हो, अपघटित हो जाता हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। यह अभिक्रिया जो होती है वह कैसी होती है, तो यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तरह की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। रिवर्सिबल या रिएक्शन को हम बोल सकते हैं। ठीक है, अरे यस, आपकी अभिक्रिया इरिवर्सिबल हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय बोली जाएगी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पेपर में भी पूछ सकता है कि जो उभय अपघटन अभिक्रिया, अरे वियोजन अभिक्रिया जो होती है यह कैसी होती है, तो बोल सकते हैं कि यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय, यह अभिक्रिया कैसी होती है, तो यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अभिक्रिया कैसी होती है, यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन हैज ठीक है, या दिस इज ए इरिवर्सिबल, irreversible रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना, यह रिएक्शन कैसी होती है, तो यह रिएक्शन आप बोल सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि यह अभिक्रिया कैसी होती है, यह अभिक्रिया आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, माने इस अभिक्रिया को बाह्य कारक प्रभावित करते हैं, तो इसलिए यह अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। ठीक है, यह अभिक्रिया तीन बाह्य कारकों से इफेक्टेड होती है। एक आप बोल सकते हैं हीट के द्वारा, ठीक है, दूसरा सनलाइट के द्वारा, ठीक है, और तीसरा आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ठीक है, इस अभिक्रिया को इफेक्ट करने का कार्य कौन करते हैं, तो सनलाइट करता है, ठीक है, आपका हीट करता है और इलेक्ट्रिसिटी करती है। ठीक है, तो वही ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक होंगे, तो ध्यान रखना तीन, एक सनलाइट हो जाएगा आपका, ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, और तीसरा आप बोल सकते हैं कि आपका ठीक है हीट हो जाएगा। तो आगे लिखिएगा इसमें। ठीक है, इसमें नोट आगे लिखिएगा। देखिए कि वियोजन अभिक्रिया निम्न तीन प्रकार की होती है। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, माने उत्क्रम वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। लिख सकते हैं यह अभिक्रिया मुख्यतः तीन, यह अभिक्रिया
ये अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ये अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना है, ये अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो वही लिखा के दिया 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। पहला बताया सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, दूसरा बताया है हीट के प्रेजेंस में हो सकती है, तीसरा बताया है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो इस कारण ध्यान रखना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन सभी लोग पहले डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, बाइलैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी भी लिखी गई, इंग्लिश में भी लिखी गई है, इसलिए जैसी आपकी इच्छा जो भी पढ़ना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा पहला, इसमें आप लोग पहला हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, उष्मीय अपघटन, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन। पहला हेडिंग लिखिएगा सभी लोग, उष्मीय अपघटन, थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। माने ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होगी, वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो पहला लिखेगा थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। ठीक है, पहला लिखिएगा थर्मल डीकंपोजिशन। पहली आपकी विक्रिया क्या हो जाएगी, थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। पहला लिखिएगा उष्मीय अपघटन, उष्मीय, पहला आपका है उष्मीय, ठीक है, अपघटन या उष्मीय वियोजन। उष्मीय अपघटन इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल, ठीक है। ध्यान रखना इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मल, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल, RAL, ठीक है, थर्मल, ठीक है, डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक, उष्मीय अपघटन। तो इससे पता चला है कि ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा के प्रेजेंस में हो, ठीक है। ध्यान रखना है कि वो अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होती हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय अपघटन बोला जाता है, ठीक है। इसको नोट करिएगा कि वह अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होती हो, उस अभिक्रिया को हम लोग उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा के प्रेजेंस में हो, उस अभिक्रिया को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बोला जाएगा कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है, उसे उष्मीय अपघटन, अभिक्रिया, कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखो उसे क्या कहा जाएगा, उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द रिएक्शन विच हैव, ठीक है, द रिएक्शन विच हैव रिएक्टेंट reactant
break down presence of heat, ठीक है, या थर्मल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में थर्मल लिख लीजिएगा, थर्मल, ठीक है, इंटू टू और मोर देन टू products is called थर्मल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। द रिएक्शन विच हैव, ठीक है, द रिएक्शन विच हैव रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन प्रेजेंस ऑफ हीट और थर्मल इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। माने ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा के प्रेजेंस में दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाती हो, टूट जाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, उसमें अपघटन अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह आपकी उसमें अपघटन अभिक्रिया बोली जाएगी। जैसे एग्जांपल लिखिएगा, ठीक है, कि जैसे आपका देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सूत्र क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का और नाम ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग चूना, पत्थर, ठीक है, खड़िया, ठीक है, जिसको चाक बोला जाता है, संगमरमर बोलते हैं, ठीक है। करा है कि जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, जब इसको हीट दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है, डेल्टा का साइन बताया था जब हम समीकरण लिखेंगे, तो अगर एरो के ऊपर डेल्टा का साइन बन जाता है तो उसको हम लोग उसमें अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये आपका डेल्टा का साइन बना दिए तो उसमें अपघटन अभिक्रिया हो गई। जब इसको उष्मा दिया जाता है तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, माने बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, और कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। माने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस टूट जाता है, तो ये अभिक्रिया क्या बोली जाएगी, ये आपकी अभिक्रिया उसमें अपघटन अभिक्रिया बोली जाएगी। देख रहे हैं, अभिक्रिया उष्मा के प्रेजेंस में हो रही है, एक कोई अभिकारक है, दो उत्पाद का निर्माण किया है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें अपघटन अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। वही रिएक्शन लिखाया गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक, ठीक है, किसी बाह्य कारक के प्रेजेंस में या किसी उष्मा के प्रेजेंस में, चाहे विद्युत धारा हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, प्रेजेंस में दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाती हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उसमें अपघटन बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग एग्जांपल के साथ, ठीक है। ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया क्या बोली जाती है, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना है कि उद्योगों में सीमेंट बनाने के प्रयोग में हमारी यही अभिक्रिया प्रयोग की जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है कि सीमेंट आदि जो प्रक्रिया होती है उसमें यह अभिक्रिया प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो उसमें अपघटन अभिक्रिया का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक अभिक्रिया हम बता सकते हैं, और इसके नीचे एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे समझिएगा कि आयरन सल्फेट है आपका, ठीक है, FeSO4 है, आयरन सल्फेट को भी हम लोग क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, ठीक है, इसको भी हीट दिया जाता है, इसको मतलब समझिएगा उष्मा है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं, तो ये भी किसमें टूटता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यह फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, फेरिक ऑक्साइड में, या Fe2O3 में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि यह फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, यह सल्फर डाइऑक्साइड, यह सल्फर डाई ऑक्साइड, और यह जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड,
ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, में टूट जाएगा तो ध्यान रखना है। अभी अब देख रहे हैं कि कोई एक बैलेंस में इसको 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ध्यान समझना है कि यह आपकी अभिक्रिया क्या हो गई, ठीक है। तो यह अभिक्रिया उसमें बटन अभिक्रिया बोली जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ध्यान रखना, वह अभिक्रिया इसमें कोई एक अभिकारक, ठीक है, उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक, ठीक है, उत्पादों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उसमें बटन बोली जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसको एग्जांपल को नोट कर लीजिए, आगे हम लोग दूसरी इसमें रिएक्शन पढ़े, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल समझिए आप, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया इसमें कौन होगी, ठीक है। दूसरा लिखिएगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग फोटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया कौन होगी, तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। उसको नोट करिएगा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा लिखिएगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया माने वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, ठीक है। वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, माने अगर कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के प्रवेश में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अभिकारकों में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिएगा, वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश, माने वह अपघटन अभिक्रिया, लिख लीजिएगा कि वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे, द reaction which have complete, या द रिएक्शन विच हैव, ठीक है, कंप्लीट लिख लीजिएगा, या द रिएक्शन विच हैव डन इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट is called photolysis, माने वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोली जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोली जाती है, फोटोलिसिस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। या द रिएक्शन विच हैव डन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटोलिसिस कहेंगे। जैसे एग्जांपल समझिएगा आप लोग, तो देखिए भाई, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, AgCl है, ठीक है। सबसे अच्छा आपका एग्जांपल होगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl है, ठीक है।
ध्यान रखना है कि एजी सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तो ध्यान रखना है किसमें टूट जाता है, सिल्वर में टूट जाता है, और क्लोरीन गैस क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, ये किसमें टूट जाएगा, सिल्वर में, और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड के विलयन को किसमें रखा जाता है, रंगीन बाटल में रखा जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि सिल्वर क्लोराइड के विलयन को हम लोग रंगीन बाटल में क्यों रखते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को रंगीन बाटल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर उसको रंगीन बाटल में नहीं रखेंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में विक्रिया कर क्या करेगा, वो क्लोरीन और करा कि क्लोरीन गैस में और सिल्वर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि सिल्वर क्लोराइड को किसमें रखा जाता है, रंगीन बाटल में रखा जाता है। तो देख रहे हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया बोली जाएगी क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो ध्यान रखना है कि अपघटन अभिक्रिया होने के लिए 3 बाह्य कारक है, पहला हम लोग उसमें पढ़े, दूसरा आपका प्रकाश है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हो उसे हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है कि इस कारण हम लोग सिल्वर क्लोराइड के विलयन को कहाँ रखते हैं, इस कारण हम लोग सिल्वर क्लोराइड के विलयन को ध्यान रखना है कि रंगीन बाटल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग तीसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, इसका तीसरा टाइप लिखिए सभी लोग। तीसरा आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक है, लैटिक, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक का डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ध्यान समझना है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अब यौगिक क्या होगा, वो कराए कि विद्युत धारा के द्वारा क्या होगा, कोई हम इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर दें और वह 2 या 2 से अधिक अगर अभिकारकों में उत्पादों में टूट जाता हो, तो ध्यान रखना है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, लिखिएगा वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में गठित हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा कि वह, ठीक, बोलेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन, यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। माने वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में घटित हो जाते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझ लीजिएगा। ठीक है, कि जैसे आपका जल है, H2O है, ठीक है, वो, ठीक है, H2O में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा इसमें हम प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाता है, यह हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, और किस में, ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जो विद्युत